राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सबको करवा चौथ के व्रत की जो कथा होती है इसकी सारी संपूर्ण विधि आपको बताने वाली हूँ। करवा चौथ के व्रत की कथा कब पढ़ी जाती है, कब सुनी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है, सारी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, करवा चौथ का जो ये व्रत होता है इसकी जो पूजा विधि होती है ये जो है अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो हमारे यहाँ से जिस प्रकार से की जाती है वो जो है विधि आप सबके साथ में शेयर करूँगी। दोस्तों, करवा चौथ के पूजन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं करवा चौथ के व्रत की जो कथा होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी कि कब पढ़नी होती है, कब सुन सकते हैं, कैसे कैसे सुन सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो आप जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे की जाती है, जिस प्रकार से हम अपने घर में करते हैं, उस विधि को आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, जैसे जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है उस दिन जो है हम सुबह से लेकर 3 बजे तक भूखे रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो है सरगी वगैरह नहीं दी जाती है, तो हम जो है जल या फिर चाय वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। हम जो है सुबह से लेकर 3 बजे तक ऐसे ही निर्जला रहते हैं। इसके बाद में 3 बजे के बाद में जो है हम करवा चौथ माता की कथा को पढ़ते हैं, कथा को सुनते हैं। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता है कि खुले आसमान के नीचे बैठ के माता की कथा को सुन लेते हैं, कथा को पढ़ लेते हैं। या फिर आप जो करवा चौथ माता का फ़ोटो स्थापित कर लीजिएगा, यानी कि चौकी लगा लीजिएगा और वहाँ पे थोड़े से अनाज के दाने आप रख के वहाँ पे भी बैठ के आप जो है कथा को पढ़ सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि 3 बज जाते हैं, जब दोपहर के 3 बज जाते हैं तो हम जो एक चौकी को लगा लेते हैं। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेते हैं, उस पर जो है करवा चौथ माता का जो फ़ोटो होता है, जो कैलेंडर होता है, उसे जो हम रख लेते हैं। हम जो है दोपहर में कोई पूजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ जो है यहाँ पर कथा पढ़ते हैं। तो हम जो इस प्रकार से एक फ़ोटो रख लेते हैं करवा चौथ माता का, जिसे हमें रात को पूजना होता है, शाम को पूजना होता है। हमारे यहाँ पे जो पूजन होता है वो जो शाम को होता है। तो हमारे यहाँ पे दिन मुदने से पहले जो हम पूज देते हैं, यानी कि 6 बजे जो हम करवा चौथ माता को पूज लेते हैं। 8:30 बजे 9 बजे चंद्रमा निकलते हैं, उनको अर्घ दे देते हैं। हम जो दोपहर में कथा पढ़ते हैं 3 बजे, तो 3 बजे जो हम इस प्रकार से एक चौकी लगा लेते हैं, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेते हैं। करवा चौथ माता का जो फ़ोटो है हमारे पास में, जो कैलेंडर उसे जो इस प्रकार से स्थापित कर लेते हैं। उनके पास में जो है हम थोड़े से अनाज के दाने यहाँ पे रख देते हैं। अलग से जो है हम यहाँ पे दोपहर में ही अनाज के दाने यहाँ पे रख लेते हैं। 1 लोटा जल जो होता है उसे हम अलग से भर के रख लेते हैं। ठीक है, अपने हाथ में हमें जो है यहाँ पे अनाज के दाने लेने होते हैं। तो अनाज के दाने आप जो है गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। तो जो भी अनाज का दाना आपके घर है वो अनाज का दाना आप यहाँ पे ले लीजिएगा। कथा जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप सुनेंगे, तो आपको अपने हाथ में अनाज के दाने रखने होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपने हाथ में अनाज के दाने रख के दिखाऊंगी। मेरे हाथ में जो है अनाज के दाने रखे हुए हैं। अब जो है यहाँ पे हम कथा पढ़ेंगे, कथा को सुनेंगे। हम जो इकट्ठा कथा पढ़ते हैं, कथा को सुनते हैं। जैसे हमारे घर में 4-5 जने हैं तो हम जो 4-5 लोग एक साथ में बैठ के कथा को पढ़ लेते हैं, कथा को सुन लेते हैं। खुले आसमान के नीचे भी पढ़ सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने ले लिए हैं। अब जो हम यहाँ पे कथा को पढ़ेंगे, कथा को सुनेंगे। जब कथा आप पढ़ लें, जब आपकी कथा समाप्त हो जाए, जब आप कथा को पढ़ लेते हैं, कथा ख़त्म हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है कि जो अनाज के दाने आपने अपने हाथ में लिए हैं वो अनाज के दाने आपको लेने हैं। थोड़े से अनाज के दाने आपको इस लोटे में डाल देने हैं जो हमने अपने पास में रखा हुआ है ना। इस लोटे में हम जो थोड़े से अनाज के दाने इस लोटे में डाल देंगे। और जो बचे हुए अनाज के दाने होते हैं, जो थोड़े से एक्स्ट्रा बचे हुए जो अनाज के दाने होते हैं, वो अनाज के दाने हमें लेने होते हैं। जो हमने साड़ी पहन रखी है, जो हमने सूट पहन रखा है, उसकी ठोक में हमें बांधने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बांध के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है हम चुन्नी में ये अनाज के दाने बांध लेंगे। थोड़े से अनाज के दाने उस लोटे में डाल देंगे, बचे हुए अनाज के दाने इसमें बांध लेंगे। जब हम शाम को पूजा करते हैं तो उसके बाद में जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उस करवे में जो है हमें ये अनाज के दाने डालने होते हैं। ठीक है, ये अनाज के दाने जो हमने चुन्नी में बांधे, इसे हमें जो है चंद्रमा को जब अर्घ देंगे उस करवे में डालने होते हैं। अब जो ये लोटे वाला जल है, जब कथा पढ़ लेते हैं, कथा समाप्त हो जाती है, तो इस लोटे वाले जल को हमें लेना है और सूरज को अर्घ दे देना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे दोपहर में जब हम कथा को पढ़ते हैं, कथा को सुनते हैं, जब हमारी कथा ख़त्म हो जाती है, कथा समाप्त हो जाती है, हम जो इस प्रकार से माता को पूज के माता के हाथ जोड़ लेते हैं। और फिर जो ये लोटे वाला जल है इसे हम लेते हैं
और सूरज को अर्घ दे देते हैं। इसके बाद में जो है हम अपने घर में चाय या फिर पानी वगैरह पी लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे किया जाता है। 3 बजे जब हम कथा को पढ़ लेते हैं, कथा को सुन लेते हैं, तभी जो है हम चाय या फिर पानी पी लेते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ पे जो है शाम को करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। दिन मुंदने से पहले 6 बजे हम पूजन करते हैं। चंद्रमा जब निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे जब जो है हम अर्घ दे देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी सामग्री नहीं लेते हैं पूजन की, ना ही हम जो है यहाँ पे दीपक जला के रखते हैं, ना ही हम यहाँ पे कोई भी और चीज़ रखते हैं। हम सिर्फ इसी साधारण तरीके से यहाँ पे कथा को पढ़ लेते हैं, कथा को सुन लेते हैं। आप चाहें तो आप जो है करवा चौथ माता के पास में दोपहर में जिस करवे से आप जल देंगे चंद्रमा को, वो करवा आप भर के रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं भरा है, हमारे यहाँ पे नहीं भरा जाता है। हम जो है सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे कथा पढ़ लेते हैं। जो करवा चौथ माता का फ़ोटो है, इसकी पूजा जो है हम शाम 6 बजे करेंगे। हमारे जो दोपहर में पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ दोपहर में हमें कथा पढ़नी होती है, कथा सुननी होती है। जब कथा हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सूरज को अर्घ दे देते हैं, इसी के बाद में जो है हमें चाय वगैरह पीनी होती है। हमारे यहाँ पे जो है सरगी वगैरह भी नहीं चलती है, तो हम जो है यहाँ पे सिर्फ 3 बजे ही चाय या फिर जल पीते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हम इस प्रकार से करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं तो आप जो इस प्रकार से कर लीजिएगा। जिस भी प्रकार से आपके यहाँ पे किया जाता हो तो आप जो उस प्रकार से ही कीजिएगा। देखो करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, इसके नियम होते हैं। आपने पहला व्रत किस प्रकार से उठाया है, इसके जो है नियम होते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होता है। अब हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम जितने भी जने, हम जो ऐसे ही पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे शुरू से ऐसे ही पूजा होती हुई आई है, तो हम जो है ऐसे ही यहाँ पे पूजा करते हैं। तो मैंने जो है अपने घर की पूजा विधि आप सबके साथ में शेयर की है। तो अगर आप चाहते हैं, आप जो है इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं, यानी कि दोपहर में इस प्रकार से भी कथा पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ के दिखाई है। हम जो है कुछ भी सामग्री यहाँ पे नहीं लेते हैं, बहुत कम सामग्री साथ में जो है हम यहाँ पे सिर्फ कथा को पढ़ते हैं। हम कोई पूजन वगैरह यहाँ पे नहीं करते हैं। हम जो है सीधा शाम को ही पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ शाम को ही पूजा की जाती है, ठीक है। तो अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है तो कमेंट